डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉश है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ, लेकिन आप मेरे काम को समझ नहीं पाएंगे। मेरा यकीन कीजिए, मेरे काम को समझने से पहले आपको इतिहास में जाना होगा। जब से धरती पर जीव जंतुओं इंसानों का निर्माण हुआ है, तभी से यहाँ पर ऐसे जीवों का भी निर्माण हुआ जो अपने आप को धरती का ही वासी मानते हैं। जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं उन्हें जीव कहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते उन पर शायद अभी यकीन नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें भी धरती पर ही रहती हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हम उन्हें आत्मा भी कहते हैं। इसी तरह और कई चेतना की शक्तियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जो जब बाहर निकल आती हैं तो अलग अलग जीव के रूप में जीना शुरू कर देती हैं। हम किसी को भूत प्रेत कहते हैं, किसी को शैतान कहते हैं, लेकिन वो शक्तियां भी धरती पर निवास किया करती थी। धीरे धीरे इंसान जीव उन्हीं के साथ रहना सीख गए। वो हमारे साथ रहा करते थे, लेकिन उनकी शक्तियां हमारी शक्तियों से ज़्यादा होती थी। हम भौतिक शरीर के साथ अपने समझ को एक स्तर तक ही ले जा सकते हैं, लेकिन उन जीवों के पास, वो जो अलग दुनिया में रहने वाले हैं, उनके पास अलग शक्तियां भी हैं। वो हमसे ज़्यादा आगे का सोच सकते हैं। कुछ ऐसी ही शक्तियां जो हमारे साथ रहती रही, हम उनके साथ जीना सीख गए, लेकिन उनमें से कई बागी होते गए और हमसे लड़ना शुरू कर गए। क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, वो हमें जल्दी ही खत्म कर देते। कुछ हम पर हावी हो जाते जिसका कोई सबूत तक ना मिलता। भूत किसी के शरीर के अंदर जाकर उससे कोई कत्ल करवा दे तो कौन यकीन करेगा। इतिहास में ऐसा ही हुआ करता था। तब बड़े बड़े राजा आपस में युद्ध किया करते और लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो राजा इतने ज़्यादा लालची कैसे हो गए हैं। कई ऐसी शक्तियां उनके शरीर पर हावी हो जाती थी और उनसे ये काम करवाती थी। उनके साथ हम रहते गए, उनके दबाव के नीचे आते गए, लेकिन उनकी संख्या भी सीमित ही रहती। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, इसी के साथ और अलग अलग शक्तियां भी हैं, लेकिन इंसानों की संख्या कम होती जाएगी तो वो शक्तियों की संख्या भी तो कम होती ही जाएगी। उसके बाद कई ऐसी संस्थाएं बनने लगी जो इन शक्तियों, इन जीवों पर कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन वो जीव हर बार जीतते गए। उन्होंने इंसानों की इन संस्थाओं को खत्म करने के लिए हर कोशिश की और अंत में उनकी जीत ही हुई। 200 साल पहले सर हिचबर्ग ने इस संस्था की शुरुआत की थी जहां पर मैं काम करता हूं। ये संस्था 200 साल पहले शुरू हुई और इसमें नियमों को बनाया गया। सबसे पहले भूत प्रेत पिशाच इन पर हमला नहीं किया गया, इन्हें समझा गया। किताबों में नोट किया गया किस शैतान को, किस प्रेत को कैसे संभाला जा सकता है, क्या वो हमारे साथ रह सकते हैं, क्या उनकी संख्या को खत्म किया जा सकता है। ऐसी कई चीज़ें किताबों में लिखी जाती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। इसके बाद इनसे संपर्क बनाया जाना शुरू हो गया। भूत प्रेत हर एक जीव की तरह ही रहता है, उनके पास भी एक सोच है, उनसे भी संपर्क बनाया जा सकता है। जैसे हम इंसान कुछ अच्छे इंसानों में भी भटक कर बुरे बन जाते हैं, उसी तरह से भूत प्रेत ऐसी शक्तियां भी अच्छी होती हैं, इसी के साथ बुरी भी होती हैं। जो बुरी लोगों को तंग करती हैं, उन्हें मिटाने का काम हमारा है। मैं PAD में काम करता हूं, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिपार्टमेंट। 200 साल पहले हिचबर्ग सर ने इसकी शुरुआत की थी और आज भी ये संस्था चलती आ रही है। कई शैतानों ने, कई भूत प्रेत ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सोच बहुत आगे की थी। हिचबर्ग सर ने ऐसे नियम बनाए थे ताकि हम हमेशा उनसे जीतते ही रहें, हमेशा उन पर काबू करके रखें। इस तरह ये डिपार्टमेंट हावी होता गया और भूत प्रेत की संख्या कम होती गई। ये डिपार्टमेंट उसे संभाल लेता है।
हम इंसान जब भी मरते हैं हमारे अंदर से कई शक्तियां निकलती हैं, वो रूप ले लेती हैं। ये हम पर निर्भर करता है हम कितने अच्छे हैं, हमने अपने शरीर में उन शक्तियों को किस रुझान की तरफ ले जाया है, इससे वो आगे बढ़ती हैं और ये डिपार्टमेंट उसे कंट्रोल अब तक करता आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है इतिहास में भूत प्रेत की कितनी कहानियां सुनाई जाती थी। राजाओं के पास भूत प्रेत होते थे, वो भूतों के साथ संपर्क करते थे, उनको युद्ध में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल भूत प्रेत कहीं नजर ही नहीं आते और जहां पर दिखते भी हैं उन्हें झूठ ही कहा जाता है। अब तो इंटरनेट भी आ चुका है, वहां पर भूतों की ऐसी वीडियोस होती हैं जो देखते ही पहचान में आ जाती हैं कि वो झूठी हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या इतिहास के सब लोग झूठे हैं और ये सारी कहानियां झूठी हैं? हमारा डिपार्टमेंट यही तो काम करता है। जहां पर भी किसी को भूत नजर आता है हम वहां पर अफवाहें फैलाना शुरू हो जाते हैं कि वो झूठ है। वैसी ही डुप्लीकेट वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि लोगों को यकीन हो जाए भूत प्रेत सच में नहीं होते। पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिपार्टमेंट भूतों के अस्तित्व को नकारने के लिए बनाया गया है और मैं इसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड लॉयर हूं, यानी कि जासूस और वकील। अब आप पूछ रहे होंगे किसका जासूस किसका वकील? मैं भूतों का जासूस हूं और उन शक्तियों का वकील हूं। उन्हें जब पकड़ा जाता है उनसे पूछताछ की जाती है, जैसे इंसानों को कोर्ट में ले जाया जाता है इन भूतों को पकड़कर भी उन्हें यहाँ कोर्ट में ले जाया जाता है, भूतों का कोर्ट। और वहाँ पर मेरे जैसा वकील उनके पक्ष में भी लड़ता है, उनके विपक्ष में भी लड़ता है। सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और अंत में उन्हें सजा दी जाती है। हिचबर्ग सर ने जो भी नियम बनाए हुए हैं अब तक उन नियमों का पालन किया जा रहा है और अब तक हम सफल होते आ रहे हैं। अब मैं ज़रा अपने बारे में भी बता देता हूँ। मैं पहले ये काम नहीं कर रहा था, मैं तो साधारण FBI में था। आपको सुनने में अजीब लगेगा, मैं FBI को भी साधारण कह रहा हूँ, लेकिन हमारा काम इतना अजीब है कि उसके सामने FBI भी बहुत छोटी नज़र आती है। मैं वहाँ पर एक ऑफिसर था, तभी मुझे कॉल आई थी PAD की तरफ से। मैं हैरान हो चुका था ये कौन सी संस्था है, लेकिन लेटर हमारी संस्था में पहुंचा हुआ था और हमारे सीनियर मुझे कहे जा रहे थे कि मुझे वहां पर जाना ही होगा। जब मैं PAD के ऑफिस में पहुंचा था इसकी फुल फॉर्म जानना चाहता था। वहां रिसेप्शन पर बैठी हुई एक लड़की और पूरा ऑफिस खाली। मैं ये देखता रह गया था आखिर यहाँ पर कोई काम कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी जगह और बिल्कुल खाली। रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की ने मुझे फुल फॉर्म बताई थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिपार्टमेंट PAD। मैं ये सुनकर हैरान सा हो गया था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिपार्टमेंट, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा? वो लड़की हंसती रही थी और मुझे एक कमरे में जाने के लिए कह दिया गया था। मैं सीधा उस कमरे में गया था। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और सामने एक बड़ा सा सोफ़ा बना हुआ था। वो सोफ़ा टूटा सा लग रहा था। मैं इंतज़ार करता रहा कि कौन वहाँ पर आएगा जो मुझसे सवाल करेगा, लेकिन 5 मिनट तक बैठने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। लेकिन एक आवाज़ गूंजी थी, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम क्या क्या कर चुके हो, तुम आगे क्या क्या कर सकते हो, हमने हर चीज़ की कैलकुलेशन कर ली है। मैं इधर उधर झांकने लगा था, आखिर कमरे में कहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं जहाँ से आवाज़ आई है। मैं ऊपर नीचे देखता रहा था और तब सामने से आवाज़ आई थी, तुम्हें इस सोफे के बिल्कुल सामने देखना होगा, मैं यहीं पर हूँ लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। ये सुनकर मैं डर सा गया था। तभी उस आवाज़ ने कहा, मैं एक भूत हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, भूतों का तुमने कभी सामना नहीं किया। मैं आंखें मलते हुए कहने लगा था, ये कैसा प्रैंक है? मुझे पता है भूत प्रेत नहीं होते, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। और PAD ये कैसा डिपार्टमेंट है, इसमें कोई रिसर्च होती है भूतों पर? तब सामने से सोफ़ा हिला था, जो नीचे की तरफ धंसा हुआ था वो ऊपर की तरफ उठ गया। धुंधली धुंधली सी आकृति मेरी आंखों के सामने आ गई थी। ये डरावना सा चेहरा था और मेरे करीब वो सांसों की आवाज़ सी आ रही थी। उसने कहा था, यकीन तुम्हें करना होगा, पहले तुम साधारण इंसान थे जिनसे ये चीज़ें छिपाई जाती हैं। पहले तुम मान सकते थे ये सब नहीं होता, लेकिन अब तुम इस डिपार्टमेंट में आ चुके हो
तुम्हें समझना होगा, भूत प्रेत होते हैं, ये शक्तियां होती हैं और हमारा डिपार्टमेंट इन बातों को छिपाने का ही काम करता है और हमें भूतों के साथ ही काम भी तो करना पड़ेगा। अपनी कुर्सी से मैं उठ खड़ा हुआ था, भागकर बाहर रिसेप्शन तक पहुंच गया था। तब उस लड़की ने बताया था, ये पूरा ऑफिस खाली नहीं है, 1000 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ उनमें से भूत हैं, कुछ उनमें से पिशाच हैं, कुछ ज़मीन के नीचे रहकर काम करते हैं। इसी तरह यहाँ 1000 ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं और मुझे भी उनके साथ काम करना होगा। यहाँ पर इंसान भी मिलेंगे जो इन शक्तियों के साथ जुड़ाव करके खुद को भी गायब कर सकते हैं। इस तरह मैं उस ऑफिस में काम करने लगा। 2 सालों तक साधारण डिटेक्टिव था मैं जंगलों में जाता, शहरों में जाता, जहाँ पर भी भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाई जाती या ऐसी घटनाएं होती, वहाँ पर हमें भेजा जाता था। हम भूतों से संपर्क बनाते। हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं कि हम भूत प्रेत और ऐसी शक्तियों को ढूंढ सकते हैं। उन्हें ढूंढकर उनसे बात की जाती है। जिन्होंने बड़े जुर्म किए होते हैं उन्हें तो वहीं पर ख़त्म किया जाता है, लेकिन जो साधारण छोटे मोटे जुर्म करते हैं उन्हें पकड़कर वहाँ से दूर भेज दिया जाता है या वहीं पर उन्हें समझा दिया जाता है कि अब लोगों को डराना नहीं है, छिपकर रहना है। भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एंटिटी का अस्तित्व बस छिपकर ही रखना है। उन्हें समझा दिया जाता है और हम वापस आ जाते हैं। 5 साल हो चुके हैं अब मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। अब मैं साधारण डिटेक्टिव नहीं हूँ, अब मैं इन्वेस्टिगेटर एंड लॉयर हूँ। मैं भूतों को पकड़कर भी लेकर आता हूँ और यहाँ पर उन पर केस भी करता हूँ जिससे उन्हें सज़ा दी जाती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जेलें हैं जिन्हें अंडरग्राउंड बनाया गया है। बड़े बड़े शहरों के नीचे जेलें भी हो सकती हैं, लोग इस पर यकीन तक नहीं करते, लेकिन हम नीचे से ही किसी भी शहर में जा सकते हैं। अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई है, लोग यकीन कर ही नहीं सकते। हमारी संस्था इतनी बड़ी हो चुकी है, सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है और सरकारें भी हमारे अस्तित्व को हमेशा के लिए छिपाए रखती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं जान चुका हूँ किस तरह की शक्ति कितना ज़्यादा इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती है। साधारण भूत तो बस लोगों को डराते हैं। कुछ एक ऐसे बुरे भूत होते हैं जो लोगों को मारने तक की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उनसे आसानी से बच सकते हैं, बस उनसे कुछ दूरी बनाकर। यहाँ पर प्रेत भी होते हैं जो लोगों के मरने के बाद उनकी बुरी आत्मा को कहा जाता है। वो भी हमारे आसपास ही रहते हैं। हम उन्हें भी पकड़ लेते हैं जब वो ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जब वो अपने अस्तित्व को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। 5 सालों में मैंने ऐसी कई घटनाओं पर कवर अप किया है। न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग के अंदर भी भूत होने की जब हमें बात पता चली थी, तब तक वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। उसके बाद ये काम मुझे सौंपा गया था। मैंने वैसी ही डुप्लीकेट कई वीडियोस बनवाई, उसके बाद उन्हें भी सर्कुलेट कर दिया। लोगों के दिमाग में शंका पैदा कर दो, लोग खुद ब खुद उस चीज़ को झूठ मानना शुरू कर देते हैं। अब इन नई वीडियोस से बिल्कुल साफ हो चुका था कि ऐसी भूतों की वीडियोस बनाई जा सकती हैं। जैसे ही मैं उस बिल्डिंग में पहुंचा था, उसे अरेस्ट कर लिया गया था, उसे वहां से बाहर भेज दिया गया था और उसके बाद और कई नकली वीडियोस बनाई गई ताकि लोगों को पक्का हो जाए भूत नहीं होते और वो वीडियो जो असली थी वो भी झूठी मान ली गई थी। ये केस इस तरह से निपटा दिया गया था। अब मैं जान गया था भूत प्रेत बड़ी आसानी से समझाए जा सकते हैं, उन्हें कैद किया जा सकता है, लेकिन चुड़ैलों का सामना करना इतना आसान नहीं होता। एक तो वो मरी हुई शक्तियाँ होती हैं, आधा शरीर उनका जिंदा होता है, वो आकार बना सकती हैं, इंसानों को मार भी सकती हैं। अब तक अपने करियर में मैंने 3 ऐसी चुड़ैलें पकड़ी हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा लोगों को मारा था। उन्हें पकड़कर सीधा जेल में भेज दिया गया और उनको मारने में लगभग 12 घंटे लगते हैं। तड़पा तड़पा कर वो मरती हैं और तब जाकर उनका शरीर भी खत्म हो जाता है। डायने तो इंसान ही होती हैं, उन्हें इंसानी सज़ा ही मिलती है। हम उनके शरीर से शक्तियों को अलग कर देते हैं और उन्हें साधारण जेल में भेज दिया जाता है। वो साधारण इंसानों के साथ रहती हैं, बस पागलों की तरह हरकतें करती रहती हैं क्योंकि उनके पास अब शक्तियाँ नहीं रहती। पिशाच भी अलग होते हैं, रक्त पिशाच भी होते हैं, डाकिनी, भूत, पीछे पैरों वाली चुड़ैलें, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका सामना हम कर चुके हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा केस मिला था जिसने शायद मेरे होश ही उड़ा दिए थे। इंग्लैंड के जंगलों में एक ऐसा जीव देखा जा रहा था जो लोगों को डरा रहा है और मुझे फाइल में ये बताया गया था कि उसने 5 लोगों को मारा है।
जैसे ही वो मुझे नजर आए उसके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं बनाना है, बस जल्दी से उसे खत्म कर देना है। उस फाइल के जब मैं अंतिम पन्ने पर पहुंचा था, उस अंतिम पन्ने में लिखा था वो एक कंकाल पिशाच है और उसने 5 लोगों को मारा है और वो भी PAD के मेंबर्स को। मैं घबरा सा गया था। आखिर इतना शक्तिशाली कंकाल पिशाच कैसे हो सकता है? सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, आखिर कंकाल पिशाच क्या होता है। कंकाल पिशाच साधारण इंसान के कंकाल जैसा होता है, बस चलती भागती हुई हड्डियां आपको दिखेंगी। मैं ऐसे कई कंकाल पिशाचों को संभाल चुका हूं। शायद इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कंकाल पिशाचों को मैंने संभाला था। वो कंकाल की तरह घूमते फिरते रहते हैं, जंगलों में सुनसान जगह पर छिपे हुए रहते हैं। जब भी इंसान वहां पर पहुंच जाए वो उन्हें डरा देते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती और एक समय के लिए वो धरती पर रहते हैं, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। 200 से 300 सालों तक उनकी जिंदगी होती है और कंकाल पिशाच किसी को मारते नहीं, ये मैंने पढ़ा हुआ था। कभी भी किसी कंकाल पिशाच ने किसी इंसान को मारा ही नहीं था। वो बस लोगों को डराते हैं और वहां से भगा देते हैं और खुद अपनी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस कंकाल पिशाच ने 5 लोगों को कैसे मार दिया, मुझे इस केस को सॉल्व करना था। इंग्लैंड के उसी जंगलों में मैं सीधा पहुंच गया। मैं अकेला था, मेरे पास ढेर सारे गैजेट्स थे। एक ऐसा ही गैजेट, पैरानॉर्मल एंटिटी डिटेक्टर। इसमें रीडिंग आ जाती है जब भी ऐसी शक्ति आपके आसपास हो। उसे लेकर मैं उसे जंगल में घुस चुका था। इसी जंगल में कहा जा रहा है कि वो भटकता जा रहा है, भागता जा रहा है और उसे पकड़ने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो लोगों को मार देता है। मुझे सतर्क किया गया था, उसकी तरफ देखना नहीं है और नज़र आ जाए तो अपने गन से हमला कर देना है। मेरी इस बंदूक में लेज़र निकलती है और वो भी सफ़ेद सूरज की रोशनी जैसी। उस रोशनी से उसके शरीर की जो हड्डियां हैं वो अपने आप गलने लगेंगी और कुछ ही मिनट के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उससे बात नहीं करनी है, उस पर रहम नहीं करना है। बार बार मुझे सतर्क किया गया था और नियमों का पालन करना पड़ता है, वरना हम पर भी केस चल जाता है। मैं हमेशा डरता हूँ कोई गलती ना हो जाए मुझसे। मैं इस जंगल के अंधेरी जगह पर पहुँच चुका था और यहाँ पर उस गैजेट के अंदर रीडिंग आना शुरू हो गई थी। अब रीडिंग आ गई है तो मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। मैंने अपनी गन बाहर निकाल ली थी और इधर उधर लहराई जा रहा था। जिस तरफ वो नज़र आएगा मैं गन चला दूंगा और वो नीचे की तरफ झुकता जाएगा और धीरे धीरे राख का ढेर बन जाएगा। मैं उसे ढूंढता जा रहा था और वो शायद मुझसे दूर जाने लगा था। मैं रीडिंग को देखते हुए उसका पीछा करता गया, लेकिन झाड़ियों में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आपकी टांगें फंस जाती हैं और इंग्लैंड में ये ठंडे जंगल काफ़ी ज़्यादा सर्द हैं, जो शरीर को एकदम से ठिठुरा देते हैं। शरीर कमज़ोर सा हो जाता है। जब भी आप ठंडे हों आपकी टांगें नहीं चलती, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा चलने के बाद अंदर डर भी था जो मेरी टांगों को रोक रहा था। मैं तेज़ भागता गया और उस गैजेट में रीडिंग आती रही और आगे एक छोटी सी पहाड़ी आई। वहाँ पर रीडिंग रुक गई। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस बिंदु के करीब जा रहा था, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। अभी तक मुझे पक्का नहीं था कि ये कंकाल पिशाच ही है या कुछ और है, लेकिन वहाँ उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा बनी हुई थी। अब ये जो रीडिंग आ रही थी उस गुफा के अंदर से आ रही थी। मैं ज़मीन पर लेट गया था, क्योंकि ऐसे भूत प्रेत ज़्यादातर 2 से 3 फुट ऊपर ही असर करते हैं और उनको नीचे का ज़्यादा पता नहीं चलता। जिस तरह से रडार होती है वो भी आसमान में ज़्यादा ऊंचाई पर पता कर पाती है, लेकिन कोई भी विमान अगर ज़मीन के बहुत पास उड़ रहा हो तो उस रडार में कुछ आता नहीं। भूतों के दिमाग में भी जैसे ऐसी ही कोई रडार होती है। मैंने उस किताब में पढ़ रखा था। नीचे घिसटता घिसटता उस गुफा के पास पहुंचा था और ये गुफा ज़्यादा नीचे तक नहीं जा रही थी, पीछे बिल्कुल बंद थी। वहाँ रोशनी तो बाहर से ज़्यादा नहीं आ रही थी, मुझे ही लाइट चलानी पड़ती। रीडिंग अंदर से आ रही थी, यानी अंदर कुछ ना कुछ तो है और वो साधारण जीव नहीं है, वो दूसरी दुनिया की शक्ति है। मैं थोड़ा सा अंदर गया और अंदर जाते ही मैंने वो फ्लड लाइट जला दी। सामने कटे फटे काले चोले के अंदर कुछ लहराती हुई हड्डियां दिखी थी। आंखें खुल गई थी मेरी, ये कंकाल पिशाच है। इस लाइट में वो चौंक सा गया और उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। इंसानी खोपड़ी उस चोले के अंदर,
साफ दिख रहा था ये वो कंकाल पिशाच है। मैंने वो गन उसकी तरफ कर दी और वो डरकर दीवार के साथ लगता जा रहा था। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आए जा रहे थे। वो नियम मुझे पता थे कि मुझे उस पर हमला करना है। इसने 5 हमारे ही मेंबर्स को मारा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर था। कैसे? कंकाल पिशाच कमज़ोर होता है, कभी भी उसने इंसानों पर हमला किया ही नहीं। कैसे मार दिया 5 मेंबर्स को? मैं उससे सवाल करना चाहता था नियमों के विरुद्ध जाकर। गन को मैंने उसकी तरफ ताने रखा और वो डरता जा रहा था। उसने अपने शरीर को दीवार के साथ सटा दिया था। वो दीवार के पार तो जा सकता था, लेकिन जो फ्लड लाइट मैंने चला रखी थी वो इन शक्तियों को कमज़ोर कर देती है। वो दीवार के पार जा नहीं पा रहा था, फंसा हुआ था उस तरफ, और गन चलाते ही वो यहीं पर ढेर हो जाता। उससे पहले कुछ सवाल जो उससे करने थे। मेरे अंदर का जो इन्वेस्टिगेटर था वो थोड़ा शांत हो चुका था। मेरे अंदर का वो वकील उससे सवाल करना चाहता था। कैसे? मैंने उससे पूछ लिया, तुमने हमारे डिपार्टमेंट के 5 लोगों को मारा है? मैं बस जानना चाहता हूँ कैसे। उसने भी कांपते कांपते बोला, मैंने किसी को नहीं मारा, यह सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं उस पर गुस्सा हो रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास फाइल है, तुमने 5 लोगों को मारा है। इस फाइल में जो भी बताया जाता है वो बिल्कुल सच होता है। मेरे ही मेंबर्स को मारकर तुम्हें लग रहा था तुम बच जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। सच बता दो, गुनाह कबूल कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, मौत तो जैसी देना चाहते हो वैसी दे सकते हो। दर्द से मुझे कोई परेशानी नहीं है। जितना दर्द मैं सह चुका हूं तुम तो यकीनन उससे कम ही दोगे। अगर तुम बुरे होते तो पहले ही झटके में मुझे मार सकते थे। तुमने बात करने का चुनाव किया, इसका मतलब तुम अच्छे हो। मैंने भी उसे जवाब दिया था, हाँ अच्छा हूं, इसीलिए तुम्हें मारना होगा। तुम हम सबके लिए अच्छे नहीं हो। काश तुम भी अच्छे होते, मैं तुम्हें पकड़ता, साधारण सी सज़ा मिलती तुम्हें, कुछ ही समय में तुम छूट जाते और ऐसी जगह पर तुम्हें छोड़ा जाता जहां तुम्हारे जैसे और भी कई कंकाल पिशाच हैं। वहां पर उनके साथ जी सकते थे। लेकिन माफ़ करना, तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता, तुमने गुनाह ही इतना बड़ा किया है। वो भी अब रोने लगा था। उसके कराहने की आवाज़ें आ रही थी। तुम भी मानते हो मैं 5 लोगों को मार सकता हूँ? तुम्हें पता तो है कंकाल पिशाच कितने शक्तिशाली होते हैं। हम डराते हैं, मारते नहीं। हमें अकेले रहना पसंद होता है, इसीलिए लोगों को डराते हैं। अगर कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें जो भी बताया गया है वो झूठ है, वो सच्चाई छिपाने के लिए है। मैं सन्नसा हो गया था। उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। वो मुजरिम है, लेकिन उसकी बातों पर यकीन होता जा रहा था मुझे। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन नियमों का उल्लंघन मैं करता जा रहा था। उस कंकाल पिशाच के पास बैठ गया था मैं आभास करना चाहता था क्या उसके पास कोई ज़्यादा शक्ति है, लेकिन नहीं, उसके पास उतनी ही शक्ति थी और वो मुझे मार ही नहीं सकता था। मैं उससे सवाल करता गया और वो गन मैंने जेब में डाल ली थी। सतर्क रहने की सलाह थी मुझे, मैं मान नहीं रहा था और वो मुझे ऐसे ऐसे जवाब दे रहा था कि मेरे होश उड़ते गए। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी संस्था PAD सही से काम नहीं कर रही है। जब से बनी है तुम्हें पता है इसने क्या क्या काम किए हैं? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। ये भूत प्रेत ऐसी शक्तियाँ जो शरीर से निकलती हैं उन्हें पकड़ने का काम करती है। लोग अब सभ्य तरीके से जीने लगे हैं। लोग मानने लगे हैं भूत प्रेत होते ही नहीं। इन शक्तियों से डरने की किसी को ज़रूरत रही ही नहीं, क्योंकि जब से PAD बनी है लोग परेशान होना बंद हो चुके हैं। वो कहने लगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये संस्था कई राज छिपाए बैठी है 200 सालों से। ये संस्था सिर्फ भूत प्रेत पकड़ने के लिए, इनके अस्तित्व को छिपाने के लिए नहीं बनाई गई, किसी और खास मकसद के लिए बनाई गई है। उस मकसद तक मैं पहुंच ही गया था, बस पहुंच ही गया था। मैं अपने उस सेल से बाहर निकल आया था क्योंकि मेरा शरीर पतला था और मुझे गलत सेल में डाल दिया गया था। कंकाल पिशाच को जाली वाले कमरे में डाला जाता है ताकि ये कंकाल बाहर ना निकल पाए। मुझे
बड़ी सी सलाखों के अंदर डाल दिया गया था, जहाँ से मैं बाहर आ गया। मैं छिपता छिपाता हुआ, क्योंकि मैं दीवारों के पार जा सकता था और बाहर वैसी लाइट नहीं थी जो मेरी शक्तियों को रोक पाती। वहाँ उन सेल में आगे बढ़ते बढ़ते मैं ऐसे कमरे तक पहुँचा था जहाँ फाइलों का ढेर लगा हुआ था। मैं हैरान हो गया। रेड रूम में पहुँच गए तुम? तुम्हें पता है रेड रूम में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, कोई वहाँ पर नहीं जा सकता। वहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य छिपाए गए हैं जो सरकारों के हैं, देशों के हैं। हमें उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, वरना हम नियम तोड़ देंगे, जिससे भविष्य खराब भी हो सकता है। मैंने उससे कहा, तुम वहाँ पर क्या क्या पढ़ चुके हो? तुम क्या क्या पढ़ चुके हो रेड रूम में? उसने जो बताया वो हैरानीजनक था। उसने कहा, ये संस्था सिर्फ भूत प्रेत को पकड़ने का काम ही नहीं करती, एक खास एजेंडा भी चला रही है। ये वो काम भी करती है जो इंसानों को नहीं करनी चाहिए। सरकारें बदलना, लोगों को मारना, लोगों का अपहरण करना, अमीरों के लिए बदला लेना और उनका इल्ज़ाम भूतों पर लगा देना, किसी भी भूत को, चुड़ैल को सज़ा दे देना उस जुर्म में जो किसी और ने किया हो। मैंने कहा, नहीं, पीएडी ऐसा काम नहीं करती। ये एक खास संस्था है जो भूत प्रेत को भगाने के लिए काम कर रही है, ऐसे वैसे काम के लिए नहीं। लेकिन वो कंकाल मान नहीं रहा था। सच में ये हो रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, रेड रूम में जाओ, मुझे मार दो, मुझे अभी मार दो और उसके बाद रेड रूम में जाना। वो लाल वाली फाइल जो बिल्कुल सेंटर में रखी गई है, उसे पढ़ना। बस वही पढ़ नहीं पाया मैं। उसके पास वाली फाइल को पढ़ते ही ये सारी जानकारी जो मैंने तुम्हें दी है ये तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन रेड फाइल को पढ़ना, उसमें कुछ खास है। उसे ऐसे बक्से में रखा गया है जिसे ना तो दूसरी दुनिया की शक्ति छू सकती है, ना इंसान छू सकते हैं। इंसान जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हें देखना होगा कैसे उस रेड फाइल को तुम पढ़ सकते हो। या एक और रास्ता है उस रेड फाइल के इतिहास को जानने का। मैं कंकाल पिशाच हूं, तुम्हें पता है। मैं तुम्हें इतिहास में ले जा सकता हूं। मैं खुद अपनी शक्ति से इतिहास में नहीं जा सकता। अगर मेरा साथ कोई इंसान दे तो मैं इतिहास में जा सकता हूं, उसे वो इतिहास की घटना बता सकता हूं। मैं जानता था कंकाल पिशाच में शक्ति होती है। वो समय यात्रा करवा सकता है, लेकिन सिर्फ दृश्य दिखा सकता है, बदलाव नहीं करवा सकता। वो कह रहा था, तुम्हारी इस संस्था की शुरुआत, जो बड़ा राज है तुम्हारी इस संस्था की शुरुआत में है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। आखिर लाल फाइल में क्या दर्ज हुआ था, हम उस घटना को देख सकते हैं। 200 साल पहले जा सकते हैं, सर हिचबर्ग के पास, जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी। जाना चाहोगे मेरे साथ वहां पर? मैं क्या करता, मैंने इतने सारे नियम तोड़ दिए थे कि अगर मेरी संस्था को पता चला तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है, उम्र कैद तक। लेकिन मैं सच जानना चाहता था। एक कंकाल पिशाच हर वो इतिहास बता सकता है जहां पर उसने पैर रखा हो। उसने उस रेड रूम में पैर रखा था और 200 साल पहले वहीं पर तो शुरुआत हुई थी इस संस्था की, पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिपार्टमेंट की, सर हिचबर्ग की तरफ से। तो उस रूम में क्या क्या हुआ और उस फाइल को कब रखा गया, ये इतिहास में जाकर हम देख सकते थे। क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? क्या मुझे एक और नियम तोड़ना चाहिए या नहीं? मैं सोचता जा रहा था। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं एक ऐसे कंकाल पिशाच पर यकीन कर बैठा था जिस पर 5 कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन मुझे यकीन है कंकाल पिशाच किसी को मार नहीं सकता। इस पर शायद वो इल्ज़ाम इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये रेड रूम में पैर रख चुका था। इसे कैद करने का फ़ायदा नहीं था। ये किसी और के साथ इतिहास में जा सकता है, उसे इतिहास बता सकता है और इतिहास में जाने के बाद शायद कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे ये इतिहास की घटना सामने आ जाए। मैं उसकी बात मान गया। कंकाल पिशाच ने अपनी वो खोपड़ी अपने हाथ में रख ली। अब वो अपने हाथ में शक्ति को संजो रहा था। उस खोपड़ी के अंदर से लाल रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये संकेत है कि वो इतिहास में पहुंचने को तैयार है, बस इंसानी शक्ति उसके साथ जुड़नी चाहिए। मैंने भी उसकी खोपड़ी पर हाथ रख दिया और जैसे ही हाथ रखा, आंखों के सामने वो अंधेरा सा आ गया।
जैसे 200 साल पहले के दृश्य से दिखने लगे। वहां ना तो कोई बिल्डिंग थी, ना घर थे। वहां लकड़ियों की उन टहनियों से बनाए गए घर जैसे दिख रहे थे। वहां पर रहने वाले लोग इस इलाके में आदिवासी रहा करते थे और ये आदिवासी जैसे ही दिख रहे थे। यहाँ पर ये तस्वीर नजर आई सामने सर हिचबर्ग की। कोट पैंट पहने एक आदमी चलता हुआ बहुत ज्यादा जख्मी जमीन पर बैठा हुआ था। यहीं पर वो आदिवासी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर हिचबर्ग ने वहां किताब में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। यहाँ वो आदिवासी सर हिचबर्ग को संभाले जा रहे थे और यहाँ पर कई प्रेत की शक्तियां भी थी जो पास में उस घाव को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये युद्ध हुआ था इंसानों का इन आदिवासियों से। वहाँ लोग जो शहरों से आए थे वो कंट्री यार्ड को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन आदिवासियों से उलझ गए और इन आदिवासियों को बचाने के लिए सर हिचबर्ग ने आगे जाकर लड़ाई करने की सोच ली और उन पर हमला हुआ, जिससे वो अधमरे से हो गए थे। भागते हुए सर हिचबर्ग के 30 साथी वहां पर आए थे। तब वहां पर लेटे हुए हिचबर्ग सर ने कहा था, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। यहाँ पर वो काल डायन है जो हजारों सालों में एक बार जन्म लेती है। वो यहाँ पर है। अगर मैं उसे अपने हाथों से मार दूं तो मैं कैदी बन जाऊंगा दूसरी दुनिया का। किसी समय में अगर मुझे उस दुनिया से बाहर निकाला जाए तो मैं दोबारा जिंदा हो सकता हूँ। यही मौका है मेरे बचने का। वो 30 साथी वहीं पर थे। उन्होंने उस काल डायन को अपने हाथों से मारने की कोशिश की। अधमरा करके हिचबर्ग सर के पास ले आए और हिचबर्ग सर ने अपने हाथों से काल डायन को मारा। उसी ने तो हिचबर्ग को बचाया था, लेकिन हिचबर्ग ने अपनी जिंदगी के लिए उस काल डायन को मौत के घाट उतार दिया था। वो कई सालों से यहाँ आदिवासियों के साथ रिसर्च कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते थे, अमर होना चाहते थे, बार बार ज़िंदा होकर दूसरी दुनिया में सफ़र करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने काल डायन को मारा और शाप के कारण वो दूसरी दुनिया में फंस गए। उनकी किताबों का इस्तेमाल करने के बाद उन 30 साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने समय तक ये कर नहीं पाए। उन्हें ये पता था ऐसा करने के लिए एक्सप्लोर करनी होगी पूरी धरती। जितने भूत प्रेत डायन पिशाच सब हैं, सबको कैदी करना होगा, उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। ये संस्था बनी थी झूठ के सर पर। वो भूतों को पकड़ना नहीं चाहते थे, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हिचबर्ग को बचाना चाहते थे। अब तक 200 सालों तक हिचबर्ग दूसरी दुनिया में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए ये संस्था लगी हुई है। अमीर लोग जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी खास को मारने के लिए, उन्हें मारा जाता है। इल्ज़ाम किसी और भूत पर लगाया जाता है और इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहकर बात शांत हो जाती है। ना तो सरकारें कुछ कर पाती हैं, ना बड़ी बड़ी आर्मी कुछ कर पाती है, और ये संस्था इसी तरह से चली आ रही है। अब भी वो राज कुछ लोगों को पता है जो ऊंचे पद पर पहुंच पाते हैं, और वो हिचबर्ग को बचाने के लिए मशीनें तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें शक्ति चाहिए दूसरी दुनिया की, और कैदी बनाया जाता है भूतों को, प्रेतों को, जो कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हमारी तरह धरती पर रहा करते थे, हमारी तरह ही कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, और उन सब को पकड़कर निचोड़ा जा रहा है। ये संस्था सिर्फ भूत प्रेत के अस्तित्व को छिपा ही नहीं रही, उन्हें कैद करके उनकी शक्ति को सोखे जा रही है। इसीलिए अब ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। वो जीव जो हमारे साथ ही रहा करते थे, उन्हें एक तरह से ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है, किसी एक इंसान को हमेशा के लिए अमर करने के लिए। मैं घबरा गया था। मैं वापस ज़रूर आ गया था, लेकिन दिमाग में अब भी इतिहास की वो घटनाएं चल रही थी। मेरे हाथ की वो बंदूक नीचे गिर चुकी थी। मैं उस पर हमला नहीं करना चाहता था। ये कंकाल पिशाच खुद पीड़ित है। इनके साथ जो बुरा हो रहा है, हमारी संस्था शुरू से ही गलत थी। मैं यहाँ बैठकर उस कंकाल पिशाच से यही कह रहा था, मुझे सच्चाई पता तो चल गई है, लेकिन इसके लिए हम कुछ और कर नहीं सकते। मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैं वहाँ
उस बेसमेंट तक नहीं जा सकता, वो रेड रूम तक नहीं जा सकता, या वहां जाकर मिस्टर हिचबर्ग को खत्म भी नहीं कर सकता जिसके लिए ये पूरी संस्था काम कर रही है। मेरे पास तुम्हारी जैसी शक्तियां नहीं है। तो उस कंकाल पिशाच ने कहा, मेरे पास तो है, मैं तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ सकता हूं जैसा कि कंकाल पिशाच कर सकते हैं। हम इकट्ठे होकर वहां जा सकते हैं और मैं अपनी शक्ति से तुम्हें दीवारों के पार ले जाऊंगा। तुम्हें उस हिचबर्ग का अंत करना होगा ताकि संस्था सही से काम कर पाए। ये प्रेत अगर बुरे हैं तो उनके साथ बुरा हो, उन्हें सजा मिले। हर किसी को खत्म ना किया जाए, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उन्हें सजा क्यों दी जाती है। उसकी बातों पर मुझे यकीन आ गया था और सच जानने के लिए उसी कंकाल पिशाच को शरीर में छिपाए हुए मेरे शरीर से वो जुड़ चुका था और मैं हेड ऑफिस जा रहा था। मैं एक इन्वेस्टिगेटर और वकील था, इसलिए उस हेड ऑफिस के अंदर तक जाने की परमिशन थी मुझे, और मैं उन्हें बता रहा था कि कंकाल पिशाच को मैं मार चुका। कौन गैजेट का इस्तेमाल करेगा यहाँ पर हेड ऑफिस में? आखिर कोई भूत यहाँ आने की कोशिश थोड़ी ना करेगा। आसानी से उस गलियारे तक पहुंच गया था मैं। बेसमेंट तक जाने के लिए मुझे कपड़ों को बदलना पड़ा। मैं एक बावर्ची बना और नीचे तक पहुंचा। नीचे मैंने वो बड़ा सा काले रंग का कोट डाल लिया। मैं अब भूत दिखना चाहता था। मैंने चेहरे पर निशान बनाए और चलता चलता बेसमेंट तक गया। मुझे 3 मंजिल और नीचे जाने के लिए और कई भेष बदलने पड़े और तब जाकर उस खास रूम तक पहुंच पाया था। मैं अब इससे बाहर निकलने के लिए बहुत मशक्कत करने वाला था। उस कंकाल पिशाच ने भी कह दिया था कि वो अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकियों के साथ तो अच्छा होगा ही। यहाँ रेड रूम के अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ कई गार्ड थे जो मुझे पहचान रहे थे, लेकिन मैं नज़रें झुकाकर आगे बढ़ जाता और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते आपस में बात करने के लिए। मुझे ये तो पता चल गया था यहाँ अंदर तो मैं घुस आया हूँ, लेकिन बाहर निकल नहीं पाऊंगा। फिर भी जो सच है सबके सामने लेकर ही आऊँगा। रेड रूम की उस दीवार को पार करते ही ढेर सारी फाइल्स थी और सामने एक फाइल, वो लाल रंग की फाइल जिसे ना तो कोई दूसरी दुनिया की शक्ति छू सकती थी, ना कोई इंसान छू सकता था। उस पर ऐसी शक्तियों का घेराव दिख रहा था जो अंदर किसी को जाने ना दे। ढेर सारी फाइल्स पड़ी थी और कुछ फाइल्स को खोलते ही मैं समझ गया कैसे प्रेतों भूतों पर इल्ज़ाम लगाकर बड़े बड़े कांड किए गए। कई बड़े बड़े राजनेताओं को मारा गया, उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ था। कुछ बड़े बड़े राजनेता, कुछ अभिनेता जिन्हें भूतों से मरवाया गया ब्लैकमेल करके। ये संस्था इलीगल काम करने लगी थी और उसी से संस्था पैसे कमाने लगी थी। सरकारों को इसके बारे में पता नहीं है और यहाँ ढेर सारी सबूतों की फाइल थी, लेकिन सबसे बीच में वो लाल फाइल जो हिचबर्ग की असली सच्चाई सबके सामने ला सकती थी। बहुत सारे लोग हैं जो ये सच्चाई नहीं जानते। अगर उन्हें पता चली शायद ये संस्था हिल जाएगी। लेकिन मेरा ध्यान उस फाइल के भी पीछे वो कांच के बड़े से कमरे में पड़ा जिसमें सफ़ेद रंग की आत्मा थी। ये आत्मा अधूरी इस दुनिया में थी और ध्यान से देखने पर यह चेहरा पहचान में आ गया। हिचबर्ग अब भी जिंदा थे। कंकाल पिशाच ने पूरा सच बोला था। हमने अपनी आंखों से इतिहास देखा था। तो यहाँ पर हैं वो और जिंदा होने की हर कोशिश कर रहे हैं। वो संस्थापक जिसने संस्था को बनाया, वो सबसे बड़ा आदमी जो इसे चला रहा है, वो हिचबर्ग ही हैं। मैं सोचा करता था कौन है वो अदृश्य इंसान जो इतनी बड़ी संस्था चलाए जा रहा है, जिसके साइन हर काम करते हैं। यहाँ पर हैं इस कांच के कमरे के अंदर। एक कंकाल पिशाच और इंसान की जोड़ी क्या क्या कर सकती है मैं देख चुका था। कांच के उस कमरे के अंदर चले गए थे हम। हिचबर्ग देखते ही घबरा गया, अनजान अंदर कैसे आ गया। वो कंकाल पिशाच और मैं हिचबर्ग को इतनी गालियां दिए जा रहे थे, उसके बाद उसे पकड़कर कांच के बाहर ले आए। उस घेराव को जो उस फाइल को हाथ लगाने पर उसे खत्म कर देता, हमने हिचबर्ग से ही छुआया। हिचबर्ग उसी जगह पर राख बन गया और उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। वो अब कभी जिंदा नहीं हो सकता था और वो फाइल भी आज़ाद हो गई।
वो लाल फाइल में सारी सच्चाई, सारे सबूत थे और उसे लेकर हम उस कमरे से बाहर आ गए। उस कमरे से बाहर आते ही बड़ी मुश्किल उस भीड़ से बचने में हुई, लेकिन उनके हाथ की गन क्या करती जब एक इंसान का दिमाग एक कंकाल पिशाच से जुड़ा। हम दोनों दीवारों के पार जाते जाते उस बेसमेंट से बाहर निकले और हेड ऑफिस से भी बाहर आ गए। हमने ये फाइल एक कोर्ट में सबमिट करवाई और वहाँ से लोगों को इसकी कॉपीज दे दी गई। ये सच पूरी तरह से बाहर आ गया था और सच्चाई हर तरफ फैल गई, लेकिन इसे भी एक कॉन्स्पिरेसी कहकर ही खत्म किया गया, जबकि सरकार ने पीछे से ये केस चलाया और इस संस्था को सुधारने के लिए कई लोगों को पकड़ाया गया। अब भी ये संस्था अधूरे तौर पर चलती है और अब भूतों पर कोई केस नहीं चलाए जाते। उन्हें भी आज़ादी है, लेकिन कई संस्थाएं नई बनाई गई हैं जो ऐसे भूतों को मार देती हैं जो लोगों को ज़्यादा परेशान करें या उन्हें मार दें। PAD संस्था अब पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में नहीं है और वो केस अब भी चल रहा है, इसकी शाखाओं को भी पूरी तरह से बंद करने के लिए। साल 2024 ये संस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आज़ाद होंगे वो सारे भूत प्रेत जो कैद हैं। दोबारा से दुनिया वैसी ही बनेगी, आज़ाद, हर किसी का पूर्ण हक रखे हुए। आने वाले साल बहुत अजीब होंगे। आपको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। शायद आपको भी भूत सड़कों पर दिख जाएं और आप घबरा कर घर पहुंच जाएं, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जैसा पहले इंसान इनके साथ रहा करते थे दोबारा रहना शुरू हो जाएंगे। ये सच्चाई शायद सरकार 1-2 साल में आपको बता ही दे। और मुझे याद रखिएगा, मैं ये सच्चाई सबसे पहले बाहर लेकर आया था। मैं अब भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, लेकिन अब लॉयर नहीं रहा, क्योंकि उन्हें अब कैद नहीं किया जाता, कोई केस नहीं चलाया जाता, बस बुरे शैतानों को सिर्फ खत्म किया जाता है। मैं जानता हूँ आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले सालों में जो जो घटनाएं हुई, याद रखना मेरा नाम मैंने सबसे पहले बताया था।